हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मोस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल एवं विकृति। देखिए दोस्तों, इसमें हम मुख्यतः दो टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार पूछे जाते हैं इसके डिफिनीसन 5 नंबर या 3 नंबर में। तो पहला इसमें जो है वो है प्रतिबल एवं प्रतिबल के प्रकार, स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रतिबल तीव्रता। तो दोस्तों हम चलते हैं आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं पहला हमारा जो है इसमें प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, जब किसी पदार्थ पर कोई हम बाह्य बल लगाते हैं तो पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है उसे प्रतिबल कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि एक रबड़ होता है, रबड़ पर हम कोई बाह्य बल जब लगाते हैं तो रबड़ अपनी स्थिति में बने रहना चाहता है, वो बाह्य बल का विरोध करता है, वो दबता नहीं है। ठीक है, तो जो बल लगाते हैं जो बाह्य बल का विरोध करता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल, वही क्या होता है? प्रतिबल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रतिबल तीव्रता। वस्तुओं के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। इसे P या सिग्मा से निरूपित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू F अपान A, जहाँ F क्या है? F है आंतरिक प्रतिक्रिया बल और A है एरिया। और हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस में हम पहला है, उसमें पहले का और तनाव प्रतिबल, जिसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर, ठीक, जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं? तनाव बल लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और उसे खींचा जाता है, तो इस तनाव बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। इसे हम सिग्मा टी से निरूपित करते हैं। सिग्मा टी इज इक्वल टू टी अपान ए। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये टी क्या है? तो टी है हमारा टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स टी हमारा है टेंसाइल फोर्स। तो देखिए हमारा टेंसाइल फोर्स, ये मान लीजिए इस पे ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इधर टी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टेंसाइल फोर्स हो गया सिग्मा टी इज इक्वल टू टी अपान ए, जहाँ टी टेंसाइल फोर्स है और ए एरिया है। अगला हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस में, अगला टाइप है फर्स्ट का बी, जिसे हम लिखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल क्या होता है? जब वस्तु पर संपीड़न बल लगाकर उसे दबाया जाता है तो इसे संपीड़न बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। जब आप किसी बॉडी को दबाते हैं, ठीक, उस पर कोई फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिबल फोर्स लगाते हैं, तो उसके अणु जो हैं वो बाह्य बल के विरोध में आंतरिक प्रतिक्रिया बल, विरोधी बल उत्पन्न होता है उसके अणुओं के बीच में, तो उसे हम संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। अगला हमारा है कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल, शेयर स्ट्रेस, ठीक, इसे कहते हैं अपरूपण प्रतिबल भी कहते हैं, इसे ही कर्तन प्रतिबल कहते हैं। तो जब हम किसी वस्तु पर कर्तन बल लगाया जाता है यानी शेयर फोर्स लगाया जाता है, तो इस कर्तन बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को कर्तन प्रतिबल कहते हैं। इसे Q या टाउ से निरूपित करते हैं। इसे स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। देखिए स्पर्श रेखी कैसे, ये रिवेट आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें स्पर्श शेयर फोर्स लगा है। अब क्या होगा, देखिए शेयर फोर्स का किससे निरूपित करते हैं शेयर फोर्स को? तो शेयर फोर्स को हम निरूपित करते हैं टाउ से। टाउ इज इक्वल टू होता है शेयर फोर्स अपान एरिया। देखिए ये रिवेट है आपके सामने, ये रिवेट ऐसे है, ठीक, ये है। जब इस पर फोर्स ये इधर लग रहा है, एक इधर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये यहाँ से टूट जाता है तो ये इसका विरोध करता है, ठीक। शेयर स्ट्रेस का क्या करता है? विरोध करता है, वह कहलाता है कर्तन प्रतिबल। ये रिवेट आप लोग देखें, रिवेट क्या होता है? जो हम लोग, ये परमानेंट ज्वाइंट होता है रिवेट, ठीक, ये बेल्डिंग नहीं होता, परमानेंट ज्वाइंट। जब हम बल्टी देखते हैं, बल्टी, ठीक, बल्टी में जो होता है वो रिवेट ज्वाइंट होता है, ठीक। तो
अगला हम बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा सीधा प्रतिबल, यानी कि इसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्ट्रेस। ये क्या है? थर्ड का अक्षीय तनाव या अक्षीय संपीड़न भार, जो अक्ष पर भार लगा हो, सीधे भार कहलाते हैं। ठीक है, अक्षीय टेंसाइल फोर्स या अक्षीय कंप्रेशन लोड सीधे भार कहलाते हैं। जब किसी वस्तु पर सीधे भार डायरेक्ट लोड कार्य करते हैं तो इनका विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उन्हें सीधा प्रतिबल कहते हैं। सीधा प्रतिबल और क्या है? सीधा प्रतिबल, सीधा भार या बल तल के लंबवत कार्य करते हैं। जो सीधा भार होता है या बल होता है हमेशा तल के लंबवत कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अगला हमारा है थर्ड का बॉ, जिसे कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। नमन प्रतिबल, जब किसी बीम की अक्ष के लंबवत, कोई भी बीम है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है फिगर में, तो जब किसी बीम के अक्ष के लंबवत भार कार्य करता है तो इसे अनुप्रस्थ भार कहते हैं। क्या कह रहा है ये? इसको समझिए। बीम है, इसका अक्ष है, ये अक्ष के लंबवत, ठीक है, भार कार्य करता है, उसे अनुप्रस्थ भार कहते हैं। इस अनुप्रस्थ भार के कारण बीम का झुकाव या नमन होता है। बीम झुकता है, जैसे नीचे दिखाया गया इसी फिगर में। तो इसका जो विरोध करता है बीम के अंदर, इसका जो विरोध करता है, विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे नमन प्रतिबल कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। एक नोट पॉइंट देख लीजिए। जब किसी कॉलम पर उत्केंद्रित भार, एसेंट्रिक लोड, समझ रहे हैं, एसेंट्रिक लोड कार्य करता है तो कॉलम का झुकाव होता है, कॉलम झुकता है, जिससे डायरेक्ट तथा बेंडिंग स्ट्रेस दोनों प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों उत्पन्न होते हैं। देखिए जेईई की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा मैक्स यानी आप सिग्मा मैक्सिमम यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम क्या होगा? सिग्मा डी, ठीक, माइनस सिग्मा बी। सिग्मा डी का मतलब है डायरेक्ट स्ट्रेस और बी का मतलब है बेंडिंग स्ट्रेस। और मिनिमम कितना होगा? बेंडिंग स्ट्रेस मिनिमम कब होगा? तो डी माइनस बी, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो आज के इस यूट्यूब चैनल, जैसे फिगर में बताया गया, आज के इस यूट्यूब चैनल में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बताएंगे स्ट्रेन एंड टाइप ऑफ स्ट्रेन, विकृति और विकृति के प्रकार।